बहुत से विद्यार्थी जो क्लास 10 का बोर्ड देने जा रहे हैं उनका सलाह था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यह भी गुड मार्किंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस तरह का कुछ प्रश्न आप डालिए। तो मैंने प्रयास किया है, आगे भी ऐसा प्रयास करेंगे। आपका जैसा मदद मिलेगा, इसका मतलब आपका जैसा रिस्पांस मिलेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से डालेंगे। तो हर एक दिन मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चैप्टर को लगभग टच करूँ, और अगर किसी चैप्टर में छूट जाता है एक दिन में तो दूसरे दिन इसको मेकअप करूँगा। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे वहाँ तो आपको आएगा गोल घेरा लगाना, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर आप जानेंगे तब ना गोल घेरा लगाएंगे। ABCD किसी में लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस तरह का प्रश्न दिया है कि वह ऑब्जेक्टिव टाइप का या शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन मतलब आंसर दोनों हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक का क्या कार्य है। तो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, यह कभी कभी घटाता भी है, लेकिन ज़्यादातर स्थिति में अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। दूसरा है ZnO प्लस C, Zn प्लस C, इसमें किसका उपचयन हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, तो CO का उपचयन हो रहा है। तीसरा है कपड़ों या कागजों को रंगहीन किससे बनाया जाता है। तो आपके सेकंड नंबर के चैप्टर में है विरंजक चूर्ण। विरंजक का मतलब होता है जो किसी के रंग को हटा दे, उसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है वह धातु जो सिर्फ गर्म पानी से विक्रिया करता है। आप इस तीसरे चैप्टर में आप धातु अधातु में कुछ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ गर्म जल के साथ, कुछ गर्म भाप के साथ, और कुछ किसी से नहीं। तो आप पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो सिर्फ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। अब चौथे चैप्टर में है IUPAC नाम। तो एसिटिलीन जो है वो कॉमन नेम है। इस एसिटिलीन गैस का अगर हम IUPAC नामकरण करें तो क्या कहेंगे? तो उसमें हम इसका नाम कहेंगे एथीन। खाद्य रिक्तिका, ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसमें आप जैव प्रकरण है। खाद्य रिक्तिका किस जीव में? रिक्तिका तो हर एक कोशिका में पाई जाती है, चाहे जंतु कोशिका हो, लेकिन जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, लेकिन खाद्य रिक्तिका जो होता है वह सिर्फ अमीबा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें भोजन जमा होता है। सरसों का फूल किस वर्ग में रखा जाता है? तो आप लोग 8वां चैप्टर में पढ़े होंगे, फूलों का वर्गीकरण किया जाता है। तो लिंग के आधार पर वह दो प्रकार का होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो सरसों का फूल द्विलिंगी है क्योंकि इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है? ये 8वां क्लास में पेड़ पढ़े थे और 10वां में पेड़ पढ़े थे कि मानव में जो संतान की उत्पत्ति होती, लिंग निर्धारण होता है, वह किसके कारण होता है। तो पुरुषों में X और Y क्रोमोसोम होता है, महिलाओं में सिर्फ XX होता है। ये 10वां चैप्टर का है कि कौन सा दर्पण वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ज़्यादातर स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन यदि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो तो वह आभासी भी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए कौन सा लेंस चाहिए? ये चैप्टर नंबर 11 है आपका मानव नेत्र में। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ये 12वां चैप्टर में है कि आवेश का अस्थायी मात्रक क्या है, क्योंकि विद्युतीय आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश आया होगा, तो आवेश का अस्थायी मात्रक होता है कूलॉम, जिसको C द्वारा सूचित किया जाता है। यदि इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो कमेंट सेक्शन में जा कर के मेरा मनोबल बढ़ाइए। और अगर और अच्छा लगता है तो ये ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह का और सा वीडियो डाला जाए। मैं जी जान से आपकी सफलता के लिए मेहनत करूँगा।